तस्दीक करेंगे। आज शपथ ग्रहण 1 बजे होने जा रहा है। और दूसरी बात, मणिपुर में ब्लॉकेड चल रहा है कई महीनों से, जिसके चलते लोग परेशान हैं। क्या अब हम उम्मीद करें कि बीजेपी की सरकार यहाँ आने के बाद, और केंद्र में पहले से बीजेपी है, ये ब्लॉकेड जल्द खुलेगी? आपके लिए ये सवाल है कि जो आज कैबिनेट है उसमें ऐसे बात ऑलरेडी आ रही है कि एनपीपी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप दिया जाएगा। और एक इशू जो है जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट का, तो बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के साथ साथ ही ब्लॉकेट हो जाएगा। तो इस बारे में आपने बीजेपी के साथ बातचीत की, कुछ प्रेशर डाला है? जैसे मैंने कहा, जो मंत्रिपद के बारे में जो है वो बातचीत अभी चीफ मिनिस्टर के साथ है, और इसका जो डिसीजन होगा और जो अनाउंसमेंट होगा वो गवर्नर हाउस से होगा। दूसरी बात जो है, जो डिस्कशन अबाउट इकोनॉमिक ब्लॉकेज, इसके बारे में हम लोग ने पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज को लिफ्ट करना होगा, तभी जाके स्टेट आगे बढ़ सकती है। और इसके लिए बीजेपी ही नहीं, सारे जो हमारे जो एलाइज के पार्टनर्स हैं, सभी इसमें कमिटेड हैं। तो मुझे विश्वास है कि एक बार हमारी सरकार जब बन जाएगी तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज को भी हम लिफ्ट करेंगे, और जो इश्यूज जहाँ पे हमारे आगे हैं उन इश्यूज को भी हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग में एड्रेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप आपका। और साथ ही साफ तरीके से कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप। और कॉन्ट्रैक्ट संगमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके संगमा को लोकसभा स्पीकर उनके बेटे हैं कॉन्ट्रैक्ट संगमा, और नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि एनपीपी को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन बड़ा मुद्दा कि क्या मणिपुर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज, जो आर्थिक नाकेबंदी कई महीनों से चल रही थी, वो जल्द खत्म होती है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस सब के बाद हम चलते हैं गोवा, जहाँ पर एक तरफ मणिपुर में आज